Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. Exercise 1.6 नाइन्थ क्लास का हमने करना है मैथ साइंस ग्रुप का। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। उसमें जो मेथड हमने यूज़ करना है द मैट्रिसेस इनवेरिएंट मेथड। इसमें हमने क्या करना होता है कि इनवेरिएंट मेथड में हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालना होता है। इनवेरिएंट मेथड डिफरेंट होता है, एक और मेथड है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन था 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इस क्वेश्चन के जो वेरिएबल्स थे उनको मैंने सेपरेट कर लिया और साइड पे मैंने यहाँ पे x और y लिख दिया। इज़ इक्वल टू, जो इज़ इक्वल टू वैल्यू आई थी इसको मैंने साइड पे लिख दिया। अब जो मेरे पास वेरिएबल से अलग से इसको मैं नाम दे दूँगी a का, इसको मैं नाम दे दूँगी x का और इसको मैं नाम दे दूँगी b का। अब मेरे पास a, x और b आ गया, लेकिन मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, x की। मैं क्या करूँगी, x को मैं यहीं पे रहने दूँगी और a को जब मैं उस साइड पे लेके जाऊँगी तो ये a इन्वर्स b हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से a इन्वर्स निकालना है। a इन्वर्स निकालने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एडजॉइंट a और डिटर्मिनेंट a। दो चीज़ों की मदद से मैं a इन्वर्स को निकालूंगी। अब मैं पहले क्या करती हूँ, मैं डिटर्मिनेंट a को निकाल लेती हूँ कि डिटर्मिनेंट a जो है वो कैसे मालूम करना है। और पहले डिटर्मिनेंट a को निकालती हूँ। पहले भी लेक्चर्स, अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने डिटर्मिनेंट a जो है काफ़ी दफ़ा निकालना सिखाया है। अब ये मेरे पास a है। डिटर्मिनेंट a में क्या होता है कि मैंने उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, फिर जो 2 और 2 है, मतलब जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और 2 की मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। 2 को 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 = 4। अब दरम्यान में माइनस आता है, लेकिन वो -2 की वजह से वो प्लस हो जाएगा, 3 2 = 6। तो मेरे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ गया है 10। अब अगर मेरे पास एक नॉन सिंगुलर वैल्यू आती है, मींस 10 जो है नॉन सिंगुलर वैल्यू है। अगर 0 होता तो ये सिंगुलर थी, अगर नॉन सिंगुलर हो तो इट मीन्स ये जो है ना आगे इसका आप सोल्यूशन पॉसिबल है। अब यहाँ से मैं, अगर यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाता तो मीन्स ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाना था। आपने कहा था कि सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब मैंने एडजॉइंट a निकालना है। एडजॉइंट a में 2 और 2 की पोजीशंस को चेंज किया। अब वो 2 और 2 थे, इसलिए आपको ठीक से वो नहीं समझ आई होगी कि क्या किया। -2 और 3 के मैंने सिंबल्स चेंज कर दिए। ये मेरे पास आ गया है एडजॉइंट a। अब मेरे पास दो चीज़ें आ गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज़ को मैंने पुट करना है -b। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ओवर डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, ये जो है a इन्वर्स की वैल्यू है। अब b को मैं साथ लिख दूंगी, मीन ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। अब मैं इस सेक्शन को रिमूव कर देती हूँ। ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसको रिमूव कर देते हैं और बाकी पार्ट जो हैं हम इस साइड पे करेंगे। अब देखें 1 ओवर डिटर्मिनेंट a जो है उसकी वैल्यू मेरे पास आई थी 10 और साथ मैंने एडजॉइंट a को लिख दिया और साथ जो है मेरे पास मैट्रिक्स था, मैंने b को लिख दिया। अब b मैंने रेज कर दिया तो मैंने जाके चेक किया, b जो है 4/6 था। अब पहले मैंने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले रो को अगले के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया 4 2 = 8 + 6 2 = 12। ऐसे ही -12 6 2 = 12 + 12 आ गया। तो ये जो है मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 20 और 0 मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब जो 1/10 था, मीन्स ये अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो रहा है 1/1, तो मैंने इसको 1/1 दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर दिया। तो
डिवाइड करने के बाद यहाँ से 2 और वहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 0। अब ये देखें, ये मेरे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गया, तो सोल्यूशन सेट जो मेरे पास आया वो आया है 2 एंड 0। अब और जो अगला मेथड हमने करना उसमें भी आपका आंसर सेम ही होना चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इस तरीके में आपको कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।